हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के समक्ष एस्पिरेट जून 2025 के लिए लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं कि लास्ट 45 दिनों में इस परीक्षा को कैसे पास किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि किस प्रकार क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाले इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आपको एसपी टेट परीक्षा पास करनी है तो लास्ट 10 ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको काम करना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो जून के पेपर है चाहे दिसंबर में, क्योंकि जो टेट परीक्षा है वो 2 बार होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस परीक्षा को पास कराने में रहने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से, लास्ट 10 ईयर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए मैं ये अवेलेबल करवाने वाला हूं। देखिए, दूसरा, प्रीवियस ईयर को देखने के बाद कि किस प्रकार के क्वेश्चन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, उनको देखने के बाद आपको इस पेपर का एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न इस परीक्षा में कैसा पूछा जाता है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और विद ऑप्शन, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं ना, ये आपके क्या होने चाहिए, विद ऑप्शन क्या होने चाहिए आपको पता होने चाहिए। मान लो कि कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसमें 4 ऑप्शन है, एक उसका आंसर है, लेकिन दूसरे जो 3 ऑप्शन है उसका क्या मतलब है वो भी आपको पता होना चाहिए डिटेल से, तभी आपकी ये परीक्षा अंतिम के 45 दिनों में पास हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता है तो फिर आप एग्जाम से पहले आपके ऊपर बर्डन नहीं रहता है। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यार कैसे पास किया जाए, कैसे पास किया जाए, क्या पढ़े और क्या नहीं। आपने कुछ नहीं करना है, लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाना है और उनको एनालाइज करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार इस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा, तो जब आपको एग्जाम पैटर्न रहेगा पता चलेगा तो आपको उसके बाद क्या है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप फ्री माइंड होकर इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगली बात क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको सबसे ज्यादा अब टेट परीक्षाओं में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा बार बार पूछे जाते हैं, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने ध्यान से पढ़ना है। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने ज्यादा से ज्यादा काम करना है कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टेट परीक्षाओं में बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। चाहे आप जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स की कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, नॉन मेडिकल की कर रहे हो, मेडिकल की कर रहे हो, कोई सा भी टेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक यहाँ पर रहते ही रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने लास्ट के 45 दिनों में उठाना है। अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास एक साथ नहीं है तो इसके लिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स भी बनाए गए हैं। दूसरा, अगली बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के बाद कुछ रिपीटेड टॉपिक होता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन देख लो, आप बार बार पूछी जा रही है, यूएनओ आता ही आता है, कभी कभार यूएनओ ना देकर डब्ल्यूएचओ आता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। आपके नारे हो गए, स्लोगन्स हो गए, आपके रिलीजियस हो गया, वहां से क्वेश्चन जो है टेट परीक्षाओं में, जीके की अगर बात करूं तो रहते ही रहते हैं। तो रिपीटेड टॉपिक टेट परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इन रिपीटेड टॉपिक पे भी आपको लास्ट के दिनों में क्या देना है, ध्यान देना है। ये भी आपकी टेट परीक्षाओं को पास करने में या पास करवाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले साल आए या पिछले से पिछले साल आए हैं। मान लो कि वो जून में आया है, पिछले साल वाले दिसंबर में नहीं आए, फिर दोबारा क्या है, इस जून में आ जाएगा। मान लो जून 2024 या जून 2023 में वो क्वेश्चन आया है तो वो सीधा सीधा आपको 2025 में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन टेट परीक्षा में ऐसे भी रहते हैं जो रिपीट होके आते हैं। तो रिपीटेड टॉपिक्स और रिपीटेड क्वेश्चन, इन दोनों पे आपको क्या देना है, ध्यान देना है। ये भी आपके टेट परीक्षाओं में आपकी बहुत ज्यादा पास करवाने में मदद करवा सकते हैं। अच्छा, अगली बात है डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चन होते हैं और ये 2 या 3 साल बाद उठते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आए, ये कंटिन्यू नहीं आते हैं। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का मतलब है कठिनाई वाला स्तर, कि कठिनाई वाला जो स्तर है वो किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की चांस है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चन रहने वाले यहाँ पर, इन पे आपको काम करना होगा। और ये कैसे काम कर सकते हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही देख के। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, इसको देखेंगे, तब आपको ये डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे कि कुछ क्वेश्चन मान लो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से आया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, कुछ ऐसे क्वेश्चन, मान लो फ्रांसीसी क्रांति, ये क्वेश्चन बहुत कम उठते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रैंडम जो क्वेश्चन उठते हैं, इन क्वेश्चन को भी आपने जरूर देखना है और जरूर याद करके जाना है। तो इन सभी चीजों पे अब परीक्षा के लिए बच्चे बोलते हैं कि कितने घंटे, मैं नहीं बोलता कि इस परीक्षा के लिए 5-6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, या इस परीक्षा के लिए कोचिंग लो। कोचिंग तो हम भी देते हैं, लेकिन कोचिंग लेने का बस एक फायदा होता है कि कोचिंग लेने से स्टूडेंट्स क्या बनती है, कंटिन्यूटी बनती है, निरंतरता बनती है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं वहां से आपको बहुत कुछ फायदा मिलता है। लेकिन अगर इस परीक्षा को पास करना है तो मेरा मानना ये कि अगर आप 3 से 4 घंटे, लास्ट के 45 दिन 3 से 4 घंटे भी एक साथ, 3 से 4, मॉर्निंग में 1.5 घंटा पढ़िए, इवनिंग में शाम को कितने घंटे पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए, जब भी आपके पास टाइम है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है यूथ अध्ययन, वहां पे बहुत सारी वीडियोज जीके की, साइकोलॉजी की, हिंदी की बहुत सारी वीडियोज मैं डाल रहा हूँ। तो वो भी आपके लिए मेरी जो वीडियोज है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छा, आपके पास लास्ट प्रीवियस ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वो आप मुझसे ले सकते हैं, फ्री में वो नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे नोट्स परचेज करने होंगे, क्योंकि वो नोट्स के साथ यहाँ पर फ्री ऑफर में दिए जा रहे हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास नहीं है, आपको यही पता नहीं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले आप क्या देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। तो ये सारे पॉइंट, ये सारे के सारे बिंदु, कितने टाइम पढ़ना होगा सर, 3 से 4 घंटे पढ़ना होगा। कौन से टॉपिक, कौन सी बुक्स बहुत है एचपी टेट के लिए, लेकिन आप नॉर्मल लूसेंट की बुक से भी जीके पढ़ सकते हैं, और अदर बुक से जो कि स्पेशल बुक्स है आपकी, उनसे भी आप टेट परीक्षाओं के लिए, क्योंकि बहुत टफ लेवल की परीक्षा नहीं है, यहाँ पे आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इस परीक्षा को आप बिना कोचिंग के भी पास कर सकते हैं अगर आप इन सभी बिंदु पे ध्यान दे रहे हैं। तो इन सभी बातों को याद रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लास्ट के 45 दिन अब बचे हैं परीक्षा के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा। जब आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा किस प्रकार की रहती है। अच्छा, दूसरी बात मैंने बोली थी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैटर्न के बारे में पता है तो आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। इनको तो पढ़ के जाना ही जाना है, ये आपके स्कोर, टेट परीक्षा में जो आपका स्कोर रहता है उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी को नहीं आते परीक्षा में, तो इन क्वेश्चन को हम पढ़ के जाएंगे। और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, इन सभी का जो निचोड़ है वो कहाँ मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से, लास्ट 10 ईयर के। आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, अगर आप हमसे नोट्स भी लेना चाहते हैं इन, क्योंकि मैंने क्या किया है, अपने हाथ से रिपीटेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पैटर्न के आधार पर, इसके आधार पर क्या बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। और अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। या फिर खुद भी देखो, मैं यही कहूंगा कि आप खुद भी यहाँ से जो है वो नोट्स बना सकते हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए कैसे टॉपिक आ रहे हैं, और लास्ट के 45 दिनों में इन सभी चीजों पे काम करिए। मैं नहीं बोलता आप 10 घंटे पढ़ो, आप सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ लो, आपकी टेट परीक्षा आराम से पास होने वाली है। सुबह पढ़िए 1.5 घंटा, शाम को पढ़िए 1.5 घंटा, बहुत है। 3 घंटे या 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, ये परीक्षा आपकी आराम से पास हो सकती है अगर आप इन सभी चीजों पे फोकस करते हो। तो मैं यही चाहूंगा कि और ज्यादा से ज्यादा लोग आप यूथ अध्ययन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।